रहेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नई पहल करने जा रहा है। और पहल यह है कि बोर्ड ऑनलाइन परीक्षाओं के आयोजन को पारदर्शी तरीके से कराने के प्रयास कर रहा है। बोर्ड ये भर्ती परीक्षाएं टैबलेट से कराएगा, लेकिन इससे पहले बोर्ड ने यहाँ पर इसको परखने जा रहा है इस रूप में कि इसके लिए बोर्ड ने हैकर्स बुलाए हैं 26 और 27 तारीख को, यानी कि आज और कल। बोर्ड के कार्यालय दुर्गापुरा में 500 स्टूडेंट्स परीक्षा देने वाले हैं और हैकर्स इस दौरान हैक करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आईआईटी कानपुर और एमएनआईटी के एक्सपर्ट इसकी मॉनिटरिंग करने वाले हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद इस वक्त मौजूद हैं। सोमू, एक अच्छी पहल ही कहेंगे यहाँ बोर्ड जो करने जा रहा है, क्योंकि पेपर लीक की घटना एक महत्वपूर्ण सवाल हो चला था, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था इसी के चलते, और अब ये पहल करने जा रहा है बोर्ड। क्या तैयारियां की गई हैं और क्या खास रहने वाला है इस पहल में, जरा विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए काफी खास पहल है। सबसे पहले तो अभ्यर्थियों को वॉलंटियर के रूप में बुलाया गया था। उनसे ये अपील की गई थी कि अगर वे इस टेस्ट में शामिल होना चाहते हैं तो वो एक गूगल फॉर्म भरें। अलग अलग शिफ्ट में, यानी कि आज 2 शिफ्टों में और फिर कल 2 शिफ्ट में 400 विद्यार्थी, कुल 100 विद्यार्थी हर एक शिफ्ट में इस परीक्षा में, इस टेस्ट में भाग लेंगे। वहीं पर आईटी कानपुर और एमएनआईटी जयपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हैकर्स को आमंत्रण दिया गया था, वे लोग आएंगे और इस टेस्ट प्रक्रिया को हैक करने की कोशिश करेंगे। यह देखा जाएगा कि क्या किसी भी तरीके से कोई ऐसा लूप होल है, कोई ऐसा बग है जिसके जरिए जो हैकर्स हैं वो पूरे टेस्ट को हैक कर सकते हैं और उसके जरिए आंसर्स जो है वो खुद दे सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि बोर्ड की कोशिश ये है कि आने वाले दिनों में खास तौर पे जो छोटी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसको पूरी तरह से टैबलेट बेस्ड टेस्ट के मॉडल पर लिया जाए, क्योंकि हर जगह पर कंप्यूटर्स इतनी बड़ी संख्या में मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है। इसलिए बोर्ड की कोशिश ये है कि टैबलेट्स के जरिए परीक्षाओं का आयोजन हो पाए, जिसमें बोर्ड का खर्चा बचेगा, प्रशासन का खर्च बचेगा। ये तमाम कोशिशें इसलिए हो रही हैं, लेकिन पारदर्शिता क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। इससे पहले हमने देखा कि प्रदेश में जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उसमें किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं। न सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट में बल्कि ऑफलाइन टेस्ट में भी गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। पेपर लीक से लेकर के डमी कैंडिडेट से लेकर के तमाम इस तरह की गड़बड़ियां, अनियमितताएं जो सामने आई, उसके बाद कई तरह के प्रदर्शन भी हुए थे। इसलिए बोर्ड इस बार पूरी तैयारी के साथ जाना चाहता है। अगर आज और कल कोई भी हैकर इस टेस्ट प्रक्रिया को हैक नहीं कर पाता है तो फिर बोर्ड आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसको टैबलेट बेस्ड मॉडल पर कराने की योजना बना सकता है, जिसके लिए जिला प्रशासन के स्तर पर टैबलेट जो है वो टेंडर निकाल करके उपलब्ध कराए जाएंगे और फिर छोटी परीक्षाएं होंगी। अगर छोटी परीक्षाओं का मॉडल सक्सेसफुल होता है तो बड़ी परीक्षाओं में भी इसको अप्लाई किया जाएगा। ये तमाम कोशिशें बोर्ड की तरफ से की जा रही हैं। स्टूडेंट से बातचीत आपकी हो पाई है? जो एग्जाम देने वाले 500 अभ्यर्थी जिनको टैबलेट के जरिए एग्जाम दिलवाया जाएगा, उनका अब तक कोई रिएक्शन सामने आया? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बोर्ड के जो चेयरमैन हैं आलोक राज, मेजर जनरल आलोक राज, उन्होंने अपील की थी और ये कहा था कि जो भी इसमें वॉलंटियर करना चाहता है वो एक गूगल फॉर्म उन्होंने सर्कुलेट किया था उसको भरे, और उसके बाद अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और वही अभ्यर्थी अभी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। पहली शिफ्ट सुबह 10 से 12 की है और दूसरी शिफ्ट 2 से 4 की है। हालांकि जो तमाम तरीके से एंट्रीज वगैरह है वो दोपहर के शिफ्ट में हो पाएंगी और तभी जो अभ्यर्थी वहां से निकलेंगे उनसे भी बातचीत हो पाएगी। अच्छा, हैकर्स जो पहुंचने वाले हैं वो किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी कार्य योजना को अंजाम उनकी ओर से दिया जाएगा? क्या रहने वाला है इसको लेकर? सोमू, जरा बताएं आप। देखिए, जो हैकर्स हैं वो उसके आईपी एड्रेस के जरिए या फिर और भी वो देखेंगे कि किस तरह का कोई ऐसा बग है जो कि पूरा मॉड्यूल तैयार किया है, जो इंटरफेस है, जो वेबसाइट है और जो ऐप है जिसके जरिए जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उसमें कोई ऐसा बग ढूंढा जा सकता है जिसके जरिए हैकर्स जो है वो उस टैबलेट को कंट्रोल करके आंसर्स अपनी तरफ से फीड कर पाएं। यह देखने का मतलब यह है कि क्या कोई भर्ती परीक्षा में बाहर से इन अभ्यर्थियों की मदद करने के लिए कोई दूसरा तो उसके बदले परीक्षा नहीं दे सकता है। तो तमाम हैकर्स जुटेंगे और आईटी कानपुर के और एमएनआईटी जयपुर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस बात को मॉनिटर करेंगे कि हैकर्स किस तरह से काम कर रहे हैं और जो बग आएंगे उस बग को किस तरह से फिक्स किया जा सकता है, ताकि अगले दिन अगर परीक्षा आयोजित होती है तो क्या उस बग को फिक्स करने के बाद क्या उसको वापस से हैक किया जा सकता है या फिर हैक नहीं किया जा सकता है। ये तमाम कोशिशें की जाएंगी। मकसद ये है
कि भर्ती परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हो पाए। ऑनलाइन मॉडल पे जो परीक्षाएं होती हैं, जिसमें भी कई बार गड़बड़ियों की शिकायतें जो है अभ्यर्थी करते हैं, उसको दूर किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी सोमू इस खबर पर देने के लिए। तो एक अच्छी पहल करने जा रहा है बोर्ड, इस रूप में करने जा रहा है कि हैकर्स अगर हैक कर लेते हैं इस टैबलेट को, टैबलेट बेस्ड एग्जाम करवाया जा रहा है, तो जो बस सामने आएंगे, जो कहीं ना कहीं चुनौतियां होंगी, उसको कैसे निपटा जाएगा ये भी देखने की कोशिश होगी।